हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसएन स्टडी स्टेशन। आज हम इनइक्वालिटी में आइदर और केस डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कहने का मतलब है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से दिया होता है ए इज लेसर इक्वल टू बी। तो यहाँ पे क्या है, ए या तो बी से छोटा होगा या फिर बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर ये वाला होगा और या तो फिर ए इक्वल टू बी, ये हो जाएगा। तो जब इस तरीके से होगा तो हमें पता है कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो कभी कभी ऑप्शंस में इस तरीके से दिया होता है, मतलब ये ऑप्शन दिया होगा और कई सारे ऑप्शन जैसे दिए होंगे और उनमें एक ऑप्शन ये भी होगा आइदर दिस वन और दिस वन इज करेक्ट। तो वहां पे आप वो वाला ऑप्शन टिक करते हैं। आगे से और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि इसमें होता क्या है आइदर और केस में। यहाँ पर दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है कि ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी। ए बी से या तो बड़ा होगा या तो फिर छोटा होगा, ठीक है। एग्जैक्टली हमें नहीं पता है कि दोनों में से क्या होगा। तो अगर ऑप्शन में ये दिया होता है ए इज ग्रेटर देन बी, तो वो तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो बड़ा ही होगा। अच्छा, अगर ऑप्शन में दिया होता है ए इज इक्वल टू बी, वो भी हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली वो ही करेक्ट होगा कि नहीं होगा। अगर इन दोनों में से कोई करेक्ट होता तो एग्जैक्टली वो डेफिनेट रिलेशन दिया होता, बट यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो हमें पता नहीं है। बट अगर ऑप्शन में ये एक ऑप्शन दिया है आइदर ऑफ देम इज करेक्ट, इन दोनों में से कोई एक सही होगा, तो वो ऑप्शन हम टिक करते हैं उसमें से, ठीक है। अगर ये दोनों ऑप्शन इंडिविजुअली दिया होगा तो दोनों में से हमें पता नहीं है ना, डेफिनेट नहीं है कि कौन सा करेक्ट होगा, इसीलिए हम ये दोनों ऑप्शन को टिक नहीं करते हैं, ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाते हैं। बट अगर ये ऑप्शन उसमें से दिया है आइदर ऑफ देम इज करेक्ट, तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यही आइदर और का केस है। हाँ, और इसके लिए एक कंडीशन और है कि दोनों एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। कहने का मतलब है कि a इज ग्रेटर देन b दिया हुआ है, तो यहाँ पे a भी ग्रेटर, यहाँ पे भी a और b ही होना चाहिए जिनके बीच इक्वल का साइन हो। ये जो a और b है ये चेंज नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार तो दिया हुआ है कि a इज ग्रेटर देन b और दूसरे वाले में दिया हुआ है c इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे क्या है, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अगर फर्स्ट टू एलिमेंट्स जो है वो a और b हैं, तो सेकेंड ऑप्शन वाले एलिमेंट्स भी a और b ही होने चाहिए, वो कोई और एलिमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यही है कि बोथ एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस केस विद अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आइदर और केस। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, एच वी के एम, हाँ, और साइंस है इनके बीच में। क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एच एंड के। अच्छा, एच हो गया यहाँ पर और के हो गया यहाँ पर। अच्छा, पहले हम डेफिनेट रिलेशन निकाल लेते हैं कि एच और के बीच एक्चुअल रिलेशन क्या आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो v इज इक्वल टू के है, तो v से जो h का रिलेशन है वही k से भी h का रिलेशन हो जाएगा। तो h और k के बीच में क्या आएगा, h से v का रिलेशन ग्रेटर इक्वल है तो k से भी वही सेम हो जाएगा। तो ये हमें पता है कि h इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, बट एक्चुअल में नहीं पता है कि h ग्रेटर होगा कि इक्वल होगा। तो फर्स्ट टू ऑप्शंस तो इनकरेक्ट है, ये तो नहीं हो सकते हैं। अच्छा, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है आइदर ए और बी इज करेक्ट, मतलब कि या तो ए ऑप्शन या बी ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ये वाला ही हम टिक कर देंगे। फोर्थ ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों ही एक साथ भी करेक्ट नहीं हो सकते ना, मतलब कि एच के से सेम टाइम पे बड़ा भी हो और सेम उसके इक्वल भी हो, तो ये दोनों ही एक साथ नहीं हो सकता ना। जैसे कि लैपटॉप और स्मार्टफोन अगर हम ले रहे हैं तो लैपटॉप स्मार्टफोन से या तो बड़ा ही होगा या इक्वल ही होगा, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, आइदर ए और बी इज करेक्ट, दोनों करेक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही आ सकता है एट वन टाइम।
सेकेंड क्वेश्चन इज, यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एच एंड एम, वही सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एच फर्स्ट एलिमेंट और एम लास्ट एलिमेंट, इनके बीच में रिलेशन बताना है। बट जैसे ही हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ ग्रेटर इक्वल है, यहाँ लेसर इक्वल है, तो यहाँ हमें तुरंत मालूम हो गया कि ये नो रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। बट यहाँ पे नो रिलेशन नहीं दिया हुआ है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो एक ऑप्शन हम बढ़ा लेते हैं नो रिलेशन के लिए और ये हमारा आंसर हो जाएगा, नो रिलेशन। ओके, तो ये ऑप्शन हो जाएगा कि एच और एम के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं, क्योंकि अगर हम इसमें से देखें तो यहाँ पे क्या है, लेसर इक्वल है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, इक्वल है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, आइदर ए और बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने नो रिलेशन का भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है आइदर और केस में, ठीक है। वेट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पे नो रिलेशन नहीं होगा, मतलब नो रिलेशन तो है, एच और एम के बीच में नो रिलेशन तो है। नो रिलेशन कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में सारे साइंस आ गए हैं, ठीक है, यानी कि ग्रेटर और लेसर दोनों आ गया है, इक्वल तो है ही। तो जब भी इस तरह से दिया होता है, ठीक है, और आइदर और नहीं है ऑप्शन में, आइदर ए और बी की जगह पे नो रिलेशन है, तब तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट अगर ये ऑप्शंस दिए हुए और इस तरीके से दिया है, तो अगर इनके बीच नो रिलेशन है तो या तो इन एच इससे बड़ा होगा, या इससे छोटा होगा, या फिर इक्वल होगा। यही तीन साइंस तो आ सकते हैं ना, एच और एम के बीच में यही तीन साइंस आ सकते हैं कि एच या तो इससे बड़ा होगा, या फिर इससे छोटा होगा, या फिर इक्वल होगा। इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है एच और एम के बीच में। तो अगर इस तरह से दिया हो और ऑप्शन में देखिए आइदर ए और बी इज करेक्ट, ये दे रहा है, तो ए और बी एक बार देख लेते हैं कि क्या है। ए में क्या है, लेसर और इक्वल, दो साइंस यहाँ पे मिल गए, और बी वाले में क्या है, ग्रेटर मिल गया, तो तीनों साइंस मिल गए ना। तो यहाँ पे आइदर ए और बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक जगह हमें ग्रेटर लेसर इक्वल मिल गया ए वाले में, और बी वाले में ग्रेटर मिल गया। अगर हमें तीनों साइंस मिल रहे हैं आइदर ए और बी वाले में, नो रिलेशन होने के बाद भी, तब भी ए और बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन थोड़ा सा दिया हुआ है, x इज ग्रेटर y, मतलब कि सब हाँ, y इज ग्रेटर इक्वल z, z इक्वल्स v एंड v लेसर w। तो अलग अलग दिया हुआ है, इनको हम कंबाइन करके लिख लेते हैं। x इज ग्रेटर देन y, फिर y से क्या है, y ग्रेटर इक्वल है z के, और z इक्वल, फिर z क्या है, यहाँ पे z है ना, दोनों जगह आ रहा है, तो z इक्वल है किसके, v के। फिर v से दिया हुआ है क्या रिलेशन, लेसर है w से। कंबाइन कर लिया एक लाइन में, सिंगल लाइन में इस तरह से कंबाइन भी हम कर सकते हैं। कंबाइन करके फिर हम अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन विल फॉलो द अबव स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ए ऑप्शन में है y इज इक्वल टू v, और b में है y ग्रेटर देन v। y और v कहाँ पे है, y यहाँ पे है, ये हो गया y, और v यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, y से z ग्रेटर इक्वल आ रहा है और z और v इक्वल है, तो जो y से z है वही y से v हो जाएगा। y से v क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। तो a ऑप्शन है y इक्वल v, और b ऑप्शन है y ग्रेटर v। ये तो हमें पता है कि दोनों अलग अलग तो गलत होंगे, बट अगर इनको हम कंबाइन कर दें, कंबाइन करने का मतलब है कि आइदर ए और बी कर दें कि इन दोनों में से कोई एक तो करेक्ट होगा ही होगा, ये डेफिनेट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नाउ पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, और स्टेटमेंट से आपको फाइंड आउट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।